हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड 2019 के क्वेश्चन नंबर 9 के शेष प्रश्नों का हल। इसके पिछले वीडियोज में हमने 9 का ख और क बताए थे। ख का पहला पार्ट बताए थे, तो ख में 2 सवाल है, तो इसका सेकेंड पार्ट देखें। ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यवरोधों 5x धन y इज लेस देन आर इक्वल टू 100, और दूसरा दिया है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 60, और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 250 धन 75 y का अधिकतमीकरण कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें एवं इसको शेयर कर लें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो इसमें देखें व्यवरोध दिया है व्यवरोध 5x धन y इज लेस देन आर इक्वल टू 100, ये पहला हो गया, और x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 60, ये दूसरा हो गया। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यह आपका तीसरा हो गया है। ठीक है, अब व्यवरोधों को हम समीकरण के रूप में बदल दें, तो यहाँ लिखें व्यवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर तो यह हो जाएगा 5x धन y बराबर 100, यह हो गया चौथा समीकरण। x धन y बराबर 60, यह हो गया दूसरा समीकरण। x बराबर 0, यह तीसरा हो गया, यह पांचवा हुआ ना, और यह आपका छठा हो गया। और y बराबर 0, यह आपका हो गया सातवां समीकरण। अब यहाँ हम लिखें समीकरण 4 के लिए सारणी। ठीक है, और इधर हम लिख लें समीकरण 5 के लिए सारणी। हम बिंदु प्राप्त करेंगे, इसी के लिए लिखा जा रहा है। तो देखें, यहाँ हम सारणी बनाएंगे। यहाँ x और y हो जाएगा। इसी तरह से हम इसमें भी यहाँ भी सारणी बनाएंगे। x y। अब देखें समीकरण 4 में, यह समीकरण नंबर 4 है, इसमें हम x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान ये प्राप्त होता है 100। ठीक है, और y का मान यदि 0 रखें हम तो x का मान आ जाएगा 5x बराबर 100, तो x बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यह दो बिंदु प्राप्त हो गया इस समीकरण 4 के लिए, रेखा 4 के लिए 0, 10 और 20 शून्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से समीकरण 5 के लिए हम प्राप्त करेंगे बिंदु। तो x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y का मान 60 आता है, और y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान 60 आता है। अब इसके बाद से इसका हम ग्राफ खींचेंगे। अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पे खींचेंगे, तो यहाँ देखें यह x अक्ष हम खींच लेंगे, और इस पे एक खाने को हम 20 इकाई के बराबर मान लेंगे, और इसी तरह से यह y अक्ष खींचेंगे। इस पर जो y अक्ष पे अधिकतम 100 इकाई दिया है,
तो हम एक खाने को 20 इकाई मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम बराबर बराबर दूरी पर हम खींच लेंगे। तो यहाँ हम लिखें, पैमाना लिख लें, x अक्ष पर 20 इकाई बराबर एक खाना, ठीक है। और y अक्ष पर 20 इकाई बराबर एक खाना, ठीक है। अब यह पहला देखें सभी रेखा 4 के लिए, ये रेखा 4 दिया है, इसके लिए पहला बिंदु है 0 और 100। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पर 100, तो यह बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वो इसको लिख लें 0 और 100, ठीक है। और दूसरा बिंदु है 20 0, यानी x अक्ष पर 20 और 0, तो दूसरा बिंदु यह हो जाएगा यहाँ। तो यह हो गया 20 और 0। अब इसे हम स्केल से इसको मिला दें, इन बिंदुओं को, ठीक है। तो इनको हम मिलाएंगे, यह मिल गया, ठीक है। उसके बाद से देखें, यह रेखा 5 के लिए x + y = 60 के लिए पहला बिंदु है 0 60, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 60, तो y अक्ष पर 60 यहाँ हो जाएगा। तो एक बिंदु जो है यह मिलेगा, ठीक है, 0 और 60, यह हो गया, ठीक। और दूसरा बिंदु है 60 और 0, तो x अक्ष पर 60 और y अक्ष पर 0, तो दूसरा बिंदु जो है यह हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें यह 60 और 0, और इनको जो है हम स्केल से मिला दें, इन दोनों बिंदुओं को, ठीक है। अब देखें, मूल बिंदु को यदि असमिका यहाँ इसमें 1 और 2 में हम रखें तो देखें इसको संतुष्ट करता है कि नहीं। तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 छोटा है 100 से अथवा बराबर है, तो यह सत्य है नहीं। 0 जो है 100 से छोटा, हाँ सत्य है, सही है। तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 100, ये हो जाएगा, सत्य होगा। इसमें भी रखें, x के जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 60, तो यह भी जो है सत्य है। यानी मूल बिंदु को जब असमिका फर्स्ट और सेकंड में रखते हैं तो इसको संतुष्ट करता है। तो जब संतुष्ट करेगा तो इसका हल क्षेत्र जो है ये मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, तो इसे हम इसको एरो का निशान लगा लें अंदर की तरफ। अब इसके बाद से देखें, इसमें अगर रखते हैं असमिका 3 में तो 0 बड़ा है 0 से, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, असंभव है। और y की जगह 0 रखें तो यह भी जो है इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो है x अक्ष के ऊपर और ठीक मूल बिंदु के बाहर की ओर, और y अक्ष के ऊपर बाहर की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका हल क्षेत्र अंदर की तरफ, इस रेखा का भी अंदर की तरफ है, और y अक्ष के द्वारा जो है यह बाहर की ओर और इसके द्वारा बाहर की ओर। तो तीनों में ये सबके द्वारा जो है कॉमन एरिया क्या मिल रहा है, इसको देखें। तो जो कॉमन एरिया है इसका, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, वह यही जो है मिल रहा है। तो इसको हम छायांकित कर देंगे, ठीक है। अब हम यह देख रहे हैं कि इसका भी हम निकाल लें, इसका जो है देखें। अब देखें, इसको y अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो इसके बीच में आएगा, तो 10 इसका हो जाएगा। x भुज का मान यहाँ 10 हो गया, और यहाँ से x अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो इस 40 और 60 के बीच में आएगा, तो यह 50 हो जाएगा। तो इसका जो है
यह निर्देशांक ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 50। तो यह जो एरिया है, यह बिंदु मूल बिंदु 0 0 20 0 10 50 और 0 60 के द्वारा यह घिरा हुआ है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम देखेंगे कि यह जेड का मान किसके लिए अधिकतम आ रहा है। तो यह कोणीय बिंदु कहलाता है। जो भी बिंदु मिल गए हैं ये कोणीय बिंदु हैं। तो इन रेखाओं का नाम हम लिख लें। यह रेखा 4 जो है 0, पहला बिंदु 0 100 है, तो यह वाला जो है रेखा आपका 5x धन y बराबर 100 है, और यह जो रेखा आपका है x प्लस वाई बराबर 60 है। यह जो प्रतिच्छेद बिंदु निकला है, यह प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों रेखाओं को हल करके भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ग्राफ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको y अक्ष के समांतर इस बिंदु से रेखा खींचेंगे तो इसके बीच में आएगा, तो बीच में तो यह 10 हो जाएगा। यहाँ से x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो यह इनके बीच में आएगा, तो यह 50 हो जाएगा। या इन दोनों को हल कर लें तो यह प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा। तो हम हल भी कर देते हैं इसको। देखें, समीकरण 4 माइनस 5 से, ठीक है, तो 4 है 5 है, तो हम इसको घटा दें तो 5x धन y बराबर 100। ठीक है, और x धन y बराबर 60। तो इसको हम घटाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो यह तो कट जाएगा, 5 में से 1 निकल गया, 4x हो जाएगा, और यह हो जाएगा 40। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 40/4, और यह हो जाएगा 10। देखें, भुज का मान यहाँ 10 आ गया, x का मान 10 हो गया। अब यह x का मान जो है हम समीकरण नंबर यह इसमें रख देंगे, 5 में, इस 5 में रख दें तो y निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x बराबर 10 समीकरण 5 में रखने पर तो 10 धन y बराबर 60, और y बराबर हो जाएगा 60 ऋण 10, और यह हो जाएगा 50। ठीक है, तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु यह हो जाएगा 10 और 50। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको बिना हल किए ही ग्राफ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो तब भी ऐसा ही है। तो हमने इसको हल करके भी आपको बता दिया, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दिया। अब यहाँ हम लिखेंगे कोणीय बिंदु। तो देखें, यहाँ कोणीय बिंदु लिखेंगे और यहाँ z बराबर 250x धन 75y। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम z का मान निकालेंगे, और जिस पर z का मान अधिक निकलेगा वही जो है उसका अधिकतम मान हो जाएगा। तो यहाँ देखें, यह कोणीय बिंदु आपका 0 0 20 0 10 50 और 0 60 है। तो इसको यहाँ हमने लिख दिया है 0 0 20 0 10 50 0 60। यह कोणीय बिंदु हो गए। कोणीय बिंदु वह है जो जिसके द्वारा वह क्षेत्र घिरा हुआ होता है। अब इसको हम इसमें हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका मान 0। ठीक है, तो पहला मान इसका x का मान 0, y का मान 0, तो इसका मान 0 हो जाएगा। उसके बाद से 20 और 0 को इसमें हम रखेंगे। ठीक है, तो y का मान तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 20 का मान x के जगह रखेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ हो जाएगा आपका 250 गुणे 20 धन 0, तो यह बराबर हो जाएगा 2 को 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 पच्चे 10 और 2 दूना 4 1 5, तो यह हो जाएगा आपका 5000। फिर इस कोणीय बिंदु को इसमें हम रखेंगे।
यक्स की जगह 10 रखें तो यह हो जाएगा 250 गुणे 10, और वाई की जगह हम 50 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, तो यह हो जाएगा आपका 2500, ठीक है। और प्लस 5×25 और 5 सत्ते 35, 2 37, 3750 हो गया। इसको हम जोड़ लें तो यह हो जाएगा आपका 0, 5, 7 5 12 और 3 2 5 1 6, 6250 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 060 को हम इसमें रखेंगे तो यक्स की जगह हम 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा 250 गुणे 0 धन, वाई की जगह 60 रखेंगे तो यह हो जाएगा, तो यह तो आपका 0 हो गया। अब इसका गुणा कर लें तो यह हो जाएगा 0, 6 5 30, 6 7 42, 3 45, तो यह हो गया पहला। इस बिंदु पर 0, 20 शून्य पर 5000, 10 50 पर 6250 और 0 60 पर 4500। और पूछ क्या रहा है, देखें जेड बराबर 250 एक्स धन 75 वाई का अधिकतमीकरण कीजिए, यानी इसका अधिकतम मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखें अब यहाँ 0, इसमें जो भी मान निकला है इसमें सबसे अधिक जो है यह 6250 है, ठीक है। तो यही जो है इसका अधिकतम मान होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यही जो है आपका यह अधिकतम मान है, ठीक है। तो यहाँ लिख लें अतः बिंदु 10 50 पर जेड का अधिकतम मान 6250 है, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। तो इस तरह से यह यूपी बोर्ड 2019 के पेपर का हल समाप्त होता है। अब इसके बाद से हम आपको दूसरे मॉडल पेपर का हल हम कराएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।